हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले गाइस कॉन्ग्रुएंट फिगर को डिस्कस करते हैं। गाइस कोई भी दो या दो से ज़्यादा फिगर यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी दो कंडीशन होती है, सेम शेप एंड सेम साइज। यदि कोई भी दो या दो से ज़्यादा फिगर इन दो कंडीशन को फॉलो करते हैं दैट मीन्स कि वो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहे जाएंगे। गाइस चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से ये गाइस मेरे दोनों क्या है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो 1 है, इसकी भी लेंथ लेट्स से 1 है और हम सबको पता है गाइस स्क्वायर के चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। सो क्या ये दोनों ही फिगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। सेम शेप मतलब कि यदि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो हाँ है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है। साइज सेम साइज, साइज का मतलब होता है गाइस एरिया, उन दोनों ही फिगर की एरिया भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। सो इसकी लेंथ गाइस 1 है, लेट्स से 1 मीटर है, इसकी भी लेंथ 1 मीटर है। सो गाइस इसका एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स दोनों का शेप तो सेम है ही, साइज भी सेम हो चुका है। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ गाइस कि ये दोनों ही फिगर मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ गाइस, इसको रिमूव करता हूँ। सो लेट्स से गाइस ये मेरा रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ लेट्स से 4 है, इसकी विड्थ 2 है। एक और रेक्टेंगल लेते हैं गाइस, वंस अगेन इसकी लेंथ 4 है एंड विड्थ 2 है। ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों कंडीशन को चेक करते हैं, क्या दोनों का सेम शेप है? जी बिल्कुल, ये भी रेक्टेंगल है मेरा और ये भी मेरा रेक्टेंगल है, तो शेप सेम हो गया। अब साइज चेक करने का मतलब होता है गाइस एरिया चेक करना है। सो एरिया क्या होता है गाइस, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ 8 मीटर स्क्वायर। इसमें भी गाइस एरिया कितनी है? 8 मीटर स्क्वायर। दैट मींस ये दोनों फिगर मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं गाइस और उसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझते हैं। लेट्स से गाइस मेरा कोई एक ये सर्कल है, ठीक है, और ये मेरा स्क्वायर है। ठीक है। अब मान लीजिए इसकी भी एरिया कितनी है, 1 है, 1 मीटर स्क्वायर है ये सर्कल, और ये मेरा स्क्वायर है गाइस। लेट्स से इसकी लेंथ 1 है, तो इसकी भी एरिया कितनी हो जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं गाइस। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा गाइस, यहाँ पे शेप ही डिफरेंट हो गया, एरिया भले इक्वल है। देखिए यहाँ पे भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, बट शेप डिफरेंट है। ये सर्किल है और ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना। शेप डिफरेंट है, साइज सेम है। साइज सेम इन द सेंस कि इसका भी एरिया 1 है, इसका भी एरिया 1 है, तो साइज तो सेम हो गया बट शेप डिफरेंट है। दैट इज व्हाई ये दोनों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहे जाएंगे। ठीक है। चलिए कुछ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं गाइस, कॉन्ग्रुएंट फिगर के कॉन्सेप्ट को। गाइस यदि कोई भी दो फिगर या दो से ज्यादा फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप उनका ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए तो भी वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए गाइस इस रेक्टेंगल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। सो ये रेक्टेंगल देखिए अभी इस ओरिएंटेशन में रखा, ठीक है ना। अब मैं इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ये 4 2 है, अभी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइस, कुछ ऐसे। ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे इसकी 2 है और ये 4 है, ऐसे कुछ हो गया। देखिए यहाँ अब चेक करना है गाइस कि ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं कि नहीं। देखिए अभी भी ये रेक्टेंगल ही है ना, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, तो सेम शेप हो गया। साइज चेक करते हैं गाइस। सो साइज मतलब एरिया। सो एरिया कितना होगा गाइस इसका, 4 2 8। अभी भी इसका एरिया 4 2 8 है। दैट मीन्स कि यदि दो फिगर पहले कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप उसको ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, उसको टेढ़ा मेढ़ा रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए, वो तब भी कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू गाइस इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। गाइस ये मैं ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है ना, और लेट्स से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड 2 2 है। ठीक है। ठीक है। अब क्या दोनों का सेम शेप है? जी बिल्कुल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
सेम साइड, साइड मींस एरिया। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है, यदि लेंथ सेम है तो एरिया तो सेम होगी ही ना। सो वंस अगेन मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, अब इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं गाइस। अब इसको मैं ऐसे रख देता हूं, अभी भी इसकी लेंथ 2 ही रहेगी ना। सो अभी भी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये अभी भी इक्विलैटरल, ये इसको मान लीजिए मैंने इसको ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो अब भी तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। अब भी इसकी लेंथ 2 है तो 2 है, दैट मींस एरिया सेम ही होगा। सो ओरिएंटेशन चेंज करने से गाइस उसकी कॉन्ग्रुएंसी में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब हम लोग गाइस सीखते हैं सिमिलर फिगर के बारे में कि सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर के लिए बस एक ही कंडीशन है गाइस, दैट इज सेम शेप। उन दोनों ही फिगर का शेप जो है सेम होना चाहिए। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइस। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं गाइस। लेट्स से ये मेरा क्या स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 है। ये मेरा स्क्वायर है जिसकी लेंथ, लेट्स से इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से ऑब्जर्व करेगा इस। तो सिमिलर फिगर का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सेम शेप। एक ही कंडीशन होती है कि उनका शेप सेम होता है। सो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों का शेप क्या हो गया गाइस, सेम हो गया। बस बोल दीजिए कि दोनों मेरे सिमिलर फिगर, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है, सेम शेप। क्या दोनों का शेप सेम है, बिल्कुल सेम है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं गाइस। लेट्स से ये मेरा रेक्टेंगल है, जिसकी लेंथ 4 है और विड्थ 2 है। ठीक है, वंस अगेन ये मेरा रेक्टेंगल है, इस पर गाइस इसकी लेंथ 5 है लेकिन विड्थ 2 है। ठीक है, लेंथ 5 है, विड्थ वही है, 2 है। ओके, सो वंस अगेन गाइस चेक करना है कि ये दोनों फिगर मेरे सिमिलर है कि नहीं। तो एक ही कंडीशन चेक करनी है, शेप सेम होना चाहिए। तो देखिए ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, दैट मींस भले देखिए यहाँ पे एरिया डिफरेंट हो जाएगी। एरिया यहाँ पे इसकी 8 है, यहाँ पे इसकी एरिया 10 है, बट कंडीशन हमें साइज की लेनी ही नहीं है। ठीक है ना, हमें एक ही कंडीशन देखनी, क्या शेप सेम है। हाँ है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो दोनों मेरे क्या हो गए, सिमिलर फिगर हो गए। ठीक है, अब एक और गाइस एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। गाइस ये देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये दोनों फिगर मेरे क्या हैं, सर्कल हैं। अब सर्कल है तो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो ये दोनों फिगर मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर, सॉरी सिमिलर फिगर हो गए। क्यों, क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए एक ही कंडीशन चेक करनी होती है, सेम शेप। दोनों का शेप सेम है, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, दैट मींस ये दोनों मेरे फिगर क्या है गाइस, सिमिलर फिगर है। सिमिलर, ये दोनों मेरे क्या है, सिमिलर फिगर है। ये दोनों मेरे क्या है, सिमिलर फिगर है। क्यों, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि शेप सेम है क्या। जी बिल्कुल, देखिए ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, शेप सेम हो गया। ये रेक्टेंगल तो ये भी रेक्टेंगल, शेप सेम हो गया। ये सर्कल तो ये भी सर्कल, शेप सेम हो गया। दैट मींस ये मेरे तीनों, ये भी सिमिलर फिगर, ये भी सिमिलर फिगर, ये भी सिमिलर फिगर। क्लियर है। चलिए गाइस, ये देखने में थोड़ा इजी लग रहा है अभी, लेकिन एक्चुअली में इतना इजी होता नहीं है गाइस। हम लोगों को ऐसा नहीं कि आप शेप सेम बोल दिए तो काम हो गया। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है गाइस जो कि आपको समझना होगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है गाइस कि आप कोई भी दो स्क्वायर ले लीजिए, उनके एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे गाइस वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, कोई भी आप स्क्वायर ले लीजिए, उनके एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर लीजिए गाइस, रेक्टेंगल में भी। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं गाइस कि ये सिमिलर फिगर होते हैं, क्योंकि गाइस एंगल सेम होता है ना, तो उनका शेप सेम बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप बोलो सर यहाँ पे एंगल का क्या काम है, बिल्कुल काम है गाइस, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। यदि ये सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, लेट्स से इसका सेंटर सी है। ये होल, ये पूरा सर्कल गाइस, ये पूरा सर्कल जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है गाइस, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये सर्कल बड़ा हो या सर्कल छोटा हो, वो सेंटर पे तो हमेशा 360 डिग्री ही सबटेंड करेगा ना। दैट मींस वंस अगेन एंगल सेम हो गया। सो गाइस ये सही है कि हम लोग एक ही कंडीशन चेक करना होता है गाइस सिमिलर फिगर में, कि चेक कर लीजिए कि शेप कैसा है। लेकिन ये एंगल का कॉन्सेप्ट भी पता हो तो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ गाइस कि ये एंगल का क्या फंडा है। इसको इरेज करता हूँ। गाइस इसी कॉन्सेप्ट से मैं बोल देता हूं गाइस कि जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर। क्यों,
क्योंकि गाइस देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये बड़ा सा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, लेट्स से इसकी साइड 5 है, इसकी साइड 5 है, इसकी 5 है, इसकी लेट्स से 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ अलग अलग है, बट एंगल तो 60 ही बनेगा ना, एंगल तो 60 ही बनेगा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना ही बड़ा हो। सो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो ये तीनों फिगर क्या होंगे गाइस, सिमिलर हो गए। या ऑफकोर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बिकॉज ऑफ शेप, शेप दोनों का सेम, शेप तीनों ही फिगर में देखिए सेम है। ठीक है, अब कितना क्लियर होगा। अब कुछ चीजें गाइस इसमें मैं और एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर, बट मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर। कैसे? चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको इरेज करता हूं। इसके लिए गाइस मैं दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेता हूं। लेट्स से ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेट्स से गाइस ये एंगल लेट्स से 70 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा गाइस 40। ठीक है, लेट्स से ये 80 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा 20। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये दोनों ही मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों गाइस? क्योंकि एंगल डिफरेंट हो गया गाइस। तो एंगल डिफरेंट होने से ना इसका शेप डिफरेंट हो जाता है गाइस। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा नहीं था। आप कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, उनके एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री ही बनेगा, और कुछ एंगल बन ही नहीं सकता। लेकिन इस केस में गाइस देखिए एंगल ही डिफरेंट हो गया। ये 70, ये 70, ये 80 हो गया, ये 40, ये 20 हो गया। सो बिकॉज ऑफ एंगल डिफरेंट हो जाता है तो इसका शेप भी डिफरेंट हो जाता है, और शेप डिफरेंट हो जाएगा तो वो जो फिगर है वो सिमिलर फिगर नहीं कहे जाएंगे। अब कितना क्लियर होगा गाइस? आप लोगों के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे गाइस ये दोनों ही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। यदि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं गाइस और दोनों की लेंथ 1 यूनिट है, दैट मीन दोनों की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, दैट मीन्स ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की दो कंडीशन होती है, एक तो उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए और जो शेप है वो भी सेम होना चाहिए। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, इन दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल में, दैट मीन्स दोनों ही ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स दोनों का शेप क्या है, सेम है, और साइज भी सेम है। साइज मीन्स एरिया। अब यदि दोनों की ही लेंथ 1 यूनिट है, दैट मीन्स इसकी एरिया भी इक्वल होगी, दैट मीन्स दोनों का साइड भी सेम है और शेप भी सेम है। दोनों ही कंडीशन को ये फिगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये फिगर्स मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेगा इस कि ये दोनों फिगर मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। अब यदि ये दोनों फिगर गाइस सिमिलर फिगर होंगे, मान लीजिए ये दोनों फिगर हमें चेक करना है कि सिमिलर है कि नहीं, तो हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, शेप सेम है कि नहीं। तो शेप तो सेम ही है, ये भी इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, दैट मींस ये दोनों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट तो है ही, सिमिलर भी है। क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर के लिए एक ही कंडीशन चेक करनी होती है, दैट इज शेप, एंड दोनों का शेप क्या है गाइस, सेम है, दैट मींस कि ये दोनों फिगर मेरे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो है ही, सिमिलर भी है। अच्छा, क्यों सिमिलर हो गए गाइस? क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे गाइस, एट द सेम टाइम इन्होंने सिमिलर फिगर के भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट फिगर तो है ही, सिमिलर फिगर भी है। यहां पे आते हैं गाइस, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये मेरे को ए बी सी डी ये मेरा रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस ये भी मेरा रेक्टेंगल है। अब ये चेक करना है ये दोनों ही फिगर मेरे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सो दोनों का शेप क्या है गाइस, सेम है, ठीक है ना। शेप क्या हो गया मेरा, सेम हो गया। साइज भी सेम है गाइस, देखिए इसकी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी विड्थ 1 है, इसकी भी विड्थ 1 है, दैट मींस यदि दोनों की लेंथ विड्थ इक्वल है, दैट मींस दोनों का साइज क्या होगा, वो भी सेम होगा। सो शेप सेम हो गया, साइज सेम हो गया, दैट मींस ये दोनों ही फिगर आपस में मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। अब
क्या ये दोनों ही फिगर आपस में सिमिलर फिगर भी हैं गाइस? चेक करते हैं। सिमिलर फिगर के लिए शेप सेम होना चाहिए। हाँ है, शेप सेम है, ये भी रेक्टेंगल ये भी रेक्टेंगल है। दैट मीन्स ये मेरा फिगर क्या हो गया? सिमिलर फिगर भी हो गया। क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट गाइस कि यदि दोनों ही फिगर यदि कॉन्ग्रुएंट फिगर है दैट मीन्स उनका शेप एंड साइज दोनों ही सेम होगा। और सिमिलर फिगर के लिए तो बस शेप ही सेम होना चाहिए ना, और शेप सेम तो होगा ही होगा ना, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। वही कॉन्सेप्ट कि ये दोनों फिगर जब कॉन्ग्रुएंट फिगर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे तो एट द सेम टाइम इन्होंने सिमिलर फिगर के भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया है। दैट इज व्हाई ये दोनों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट तो है ही, सिमिलर भी हैं। ओके, सो गाइस इस बेसिस पे मैं एक जनरल स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूं, एक जनरल स्टेटमेंट बोलता हूं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर बट नॉट वाइस वर्सा। दैट मीन्स जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर फिगर भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर भी हों। ठीक है ना? कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं गाइस, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये दोनों ही ट्रायंगल गाइस मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है। ठीक है? सो यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है गाइस दैट मींस ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर है। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है ना? शेप सेम हो तो सिमिलर फिगर हो गए। लेकिन क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर के लिए एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, शेप सेम होना चाहिए। शेप सेम है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट एट द सेम टाइम इनका साइज सेम नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए हमें शेप के साथ साथ साइज भी सेम करना होता है। तो शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट हो गई। दैट इज व्हाई ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ठीक है? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो गाइस आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।